हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DKS क्लासेस। आज हम करने वाले हैं यूनिट 2 लेसन 1 द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, इसमें करना है यहाँ पे ये सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल में लिखा हुआ है विथ माय फ्रेंड आई डैश। फर्स्ट वाला जो है ये दिया हुआ है इन्होंने और बाकी की ये जो दो हैं हमें करने हैं। तो विथ माय फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड के साथ क्या क्या करते हैं? आप खेलते हैं, राइट? सो फर्स्ट वन इज़ प्ले। सेकेंड, आप और क्या करते हैं? हम सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट, राइट? हम अपनी बर्थडे पार्टीज़ वगैरह जो होती हैं ये सारी हम सेलिब्रेट करते हैं। हम और क्या करते हैं? हम खाना भी खाते हैं, हम अपना लंच शेयर करते हैं। ओके, सो हम लिख सकते हैं शेयर फूड, राइट? हम अपना फूड भी यहाँ पे शेयर करते हैं, सो शेयर फूड। ओके, देन ये जो सेकंड वाला सर्कल है जिसमें लिखा हुआ है विथ माई फ्रेंड आई फील, आपको कैसा फील होता है अपने फ्रेंड के साथ में? फर्स्ट वन इज़ हैप्पी। ओके, देन हमें लव्ड ऑल्सो, है ना? हमें लव्ड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम उसके साथ ही रहें। ओके, और कैसा हमें फील होता है? जब कोई भी चीज़ें हमें नई करनी होती है या खेलना होता है हम एक्साइटेड भी फील करते हैं, राइट? सो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्साइटेड, एक्साइटेड भी हमें फील होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लुक एट दिस नाउ। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली। सो जैसा कि मैंने अपने वीडियो में समझाया था कि अनलाइकली का मतलब होता है जिसकी संभावना ना हो, जो अनएक्सपेक्टेड हो, मतलब जिससे हम एक्सपेक्ट नहीं करते, वो होता है अनलाइकली। जैसे कि इस स्टोरी में दिया हुआ था, राइट? नाउ डिस्कस इन ग्रुप देन डिस्कस विद योर टीचर। सो अनलाइकली का मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, समथिंग विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। तो इस पर हम आंसर कैसे लिखेंगे? द मीनिंग ऑफ अनलाइकली इज़ समथिंग विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, नॉट एक्सपेक्टेड। ठीक है, जो भी चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं है वो क्या होगी? वो होगी हमारी अनलाइकली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स, शेयर योर आंसर विथ योर टीचर। ओके, सो क्या आप ऐसे कुछ अनलाइकली फ्रेंड्स के नाम बता सकते हैं? मतलब जो आप सोचे कि फ्रेंड नहीं बन सकते बट वो फ्रेंड बन जाएं। तो मैं जैसे एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि कैट एंड डॉग। ठीक है, कैट एंड डॉग हमने जनरली देखा है कि कैट और जो डॉग होते हैं ये दोनों हमेशा फाइट करते रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं, है ना? लेकिन कभी कभी जब आप देखिए किसी किसी के घर में साथ में भी कैट और डॉग वाले होते हैं तो वो क्या हो गए? अनलाइकली फ्रेंड्स हो गए। अब अगर कैट और पैरट अगर जो है ये दोनों फ्रेंड्स बन जाएं, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? ये भी अनलाइकली फ्रेंड्स हो जाएंगे हमारे। सो ऐसे ही आपको और भी नाम बताने हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं कि अनलाइकली फ्रेंड्स होंगे। ओके गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं पेज नंबर 42 पे। यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है ये? टॉक अबाउट थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर। नाउ राइट इन द शेप्स गिवन बिलो वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? ऐसी चीज़ें बतानी हैं जो गजराज और बंटी ने साथ में करी थी। तो ये दोनों ने साथ में क्या क्या किया था? दे प्लेड टुगेदर, साथ में खेले थे वो, ठीक है। उसके बाद वो दे स्लेप्ट टुगेदर, है ना, वो सोए भी थे साथ में। फिर उन्होंने अपना फूड शेयर किया था, ठीक है। सो दे शेयर्ड देयर फूड, राइट? और उन्होंने नहाया भी था साथ में, सो दे बेथ्ड, राइट? सो इतनी सारी चीज़ें उन्होंने क्या करी थी? साथ में करी थी। अच्छा, और भी चीज़ें हैं जो उन्होंने साथ में करी थी, जैसे कि एक दूसरे के साथ पानी के साथ में खेला था, ठीक है। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वाई डिड द फार्मर हग बंटी। सो बंटी को फार्मर ने क्यों हग किया था? सो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? द फार्मर हग्ड बंटी बिकॉज ही वॉज ग्लैड टू सी बंटी एज ही वॉज डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस। ओके, अपने घर से गुम गया था और उसको देखने के बाद फार्मर काफ़ी खुश हो गया था।
थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज गो होम विद द फार्मर? सो क्या आपको लगता है कि जो बंटी है वो गजराज को छोड़कर फार्मर के साथ घर चला जाएगा? यस और नो? ओके, सो यहाँ पे हमने जब स्टोरी में पढ़ा था तो हमने यही पढ़ा था कि हाँ, जो बंटी है वो गजराज के साथ में चला जाता है, राइट? सो इसका आंसर होगा येस। येस, बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पेज नंबर 45। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, वाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड? वाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड? गजराज डिड नॉट ईट हिज फूड बिकॉज ही वॉज सैड एंड मिसिंग हिज फ्रेंड बंटी। ठीक है, तो गजराज पहली चीज़ तो सैड था और अपने फ्रेंड बंटी को मिस कर रहा था। गजराज डिड नॉट ईट हिज फूड बिकॉज ही वॉज सैड एंड मिसिंग हिज फ्रेंड बंटी। सेकेंड क्वेश्चन है, हु वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ स्टोरी? सो हु वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ स्टोरी? कौन कौन बन गए थे फ्रेंड्स एंड ऑफ द स्टोरी पे? गजराज एंड बंटी, महावत एंड फार्मर, ये सारे जो हैं फ्रेंड्स बन गए थे, राइट? ओके, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? एट द एंड ऑफ द स्टोरी गजराज, बंटी, फार्मर एंड महावत बिकेम फ्रेंड्स। ओके, now look at this question, read the following lines and answer the question that follow. In spite of royal comforts, Gajraj was sad because he had no friends. The Mahaut or elephant trainer was the only one he ever interacted with. The Mahaut was a kind man who served Gajraj food and gave him bath in the elephant pond daily. He was good caretaker but not a friend. ओके, सो कंप्लीट विथ वन वर्ड। महावत कैसा था? महावत था काइंड, राइट? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? महावत वॉज काइंड, यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? एंड गजराज के लिए क्या लिखा हुआ है? गजराज वॉज सैड। गजराज कैसा था? गजराज सैड था। ठीक है, Mahawat was a good caretaker because he gave dash to Gajraj and a dash in the pond. So उसने क्या क्या दिया था? He gave food to Gajraj, food दिया था और उसके बाद उसको pond में वो नहलाने के लिए ले जाता था। तो यहाँ पे आ जाएगा BATH, bath। ठीक है, now the next question is, what do you think is the difference between a friend and a caretaker? So friend और caretaker के बीच में क्या difference होता है? A friend is one who is emotionally attached and understands us. ठीक है, whereas a caretaker is not emotionally attached but take care of us physically. ठीक है, so ये हो जाएगा इसका आंसर। एक बार और रिपीट करती हूँ कि a friend is one who is emotionally attached and understands us, whereas a caretaker is one who is not attached emotionally but take care of us physically. Okay, next question देखते हैं। Are you missing your friend? asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. I cannot see you go hungry, said the farmer. If you miss your friend so much, go to him. The farmer removed the rope with which he had tied the dog. So यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द फार्मर यूजेज द वर्ड डैश टू रेफर टू एलिफेंट। तो एलिफेंट को रेफर करने के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करता है? वो फ्रेंड। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रेंड, राइट? ओके, नेक्स्ट है, हाउ डिड द फार्मर नो दैट बंटी वॉज हंग्री? फार्मर को कैसे पता चला बंटी हंग्री है? द फार्मर नो दैट बंटी वॉज हंग्री बिकॉज ही डिड नॉट ate his food, because he did not ate his food, right? Next है, why did the farmer remove the rope with which he had tied Bunty? So इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। The farmer removed the rope with which he had tied Bunty because he realized that Bunty is missing his friend Gajraj. Okay, now fourth question है, complete with one word। गजराज, बंटी, डैश एंड फार्मर। सो गजराज और बंटी फ्रेंड्स थे और फार्मर और कौन फ्रेंड था? महावत, राइट? महावत कौन होता है? एलिफेंट ट्रेनर, जो एलिफेंट्स को ट्रेन करते हैं वो।
नेक्स्ट है गिव टू एग्जाम्पल टू शो दैट गजराज वॉज हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड। हमें कैसे पता चला कि गजराज फ्रेंड को पाने के बाद खुश था? सो गजराज वॉज हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड, हाउ कैन यू से दैट? तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? गजराज शेयर्ड हिज फूड विथ हिज फ्रेंड। ठीक है, गजराज ने अपना फूड शेयर किया था अपने फ्रेंड के साथ. एंड गजराज स्प्लैश्ड वाटर ऑन हिज फ्रेंड बंटी वाइल बेदिंग इन द पॉन्ड. ठीक है, गजराज ने पानी स्प्लैश किया था अपने फ्रेंड के ऊपर वाइल बेदिंग इन द पॉन्ड. ठीक है, जब वो पॉन्ड में नहा रहा था. नेक्स्ट है हाउ डिड द महाउत केम टू नो दैट गजराज वॉज सैड. अब महाउत को कैसे पता चला कि गजराज सैड है? द महाउत केम टू नो दैट गजराज वॉज सैड बिकॉज ही डिडंट एट हिज फूड सिंस बंटी लेफ्ट हिम. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड. बंटी ने फार्मर का हैंड क्यों लिक किया था? बंटी लिक्ड फार्मर्स हैंड एज अ जेस्चर ऑफ अफेक्शन. ठीक है, एज अ जेस्चर ऑफ अफेक्शन उसने जो है फार्मर का हैंड लिक किया था. नेक्स्ट है वॉट वॉज अनलाइकली अबाउट द फ्रेंडशिप ऑफ गजराज एंड बंटी. तो क्या था अनलाइकली फ्रेंडशिप ऑफ गजराज और बंटी के बारे में? The friendship of Gajraj and Bunty was unlikely because both are different animal. The elephant is a big animal and the dog is small. Okay? Okay. So fourth question पे आते हैं. Why do you think Bunty licked the farmer's hand? Okay. So Bunty ने farmer का hand क्यों lick किया था? Bunty licked the farmer's hand as a gesture of affection. As a जेस्चर ऑफ अफेक्शन उसने लिख किया था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज अनलाइकली अबाउट द फ्रेंडशिप ऑफ गजराज एंड बंटी. द फ्रेंडशिप ऑफ गजराज एंड बंटी वाज डिफरेंट बिकॉज गजराज इज अ बिग एनिमल एंड बंटी द डॉग इज अ स्मॉल एनिमल. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट अस लर्न. Gajraj was sad without a friend, and when he met Bunty, he was filled with joy. Sad and filled with joy are opposites. ठीक है. तो yes, हमें पता है कि जो sad और happy जो होते हैं ये दो opposite words हैं. Can also be formed by adding some letters before a word. For example, unhappy. Yes, happy का unhappy हम कर सकते हैं. Correct का incorrect, discorrect कर सकते हैं. Use का misuse कर सकते हैं. ठीक है. Now take help from the word given as a hint and fill up their opposites in the puzzle. Note all words are from the story you have just read. ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन करना है इसका. ओके. सो यहाँ पे थर्ड नंबर पे हम थर्ड नंबर से स्टार्ट करते हैं या फिर फर्स्ट नंबर से ही हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्टेड. सो स्टार्टेड का क्या होता है? फर्स्ट डाउन हमें करना है. तो स्टार्टेड का ऑपोजिट होता है हमारा फिनिश्ड. ठीक है. तो यहाँ आ जाएगा FINISHED एंड D. सो ये हो गया हमारा फिनिश्ड. उसके बाद अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पे हमें दिया हुआ है अपीयर्ड. राइट. सो अपीयर्ड का ऑपोजिट क्या होता है? अपीयर्ड का ऑपोजिट होता है disappeared. ठीक है. सो डिस APPEARED. राइट. सो disappeared. नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है सैड. सैड का होता है हैप्पी या फिर यहाँ पे फोर्थ नंबर पे D से स्टार्ट है. दैट मीन्स डिलाइटेड. DILIGHTED. ठीक है. सो डिलाइटेड. डिलाइटेड भी क्या है? सैड का ऑपोजिट है. सैड का हैप्पी भी हो सकता है या फिर जॉय भी हो सकता है या फिर डिलाइटेड भी हो सकता है. उसके बाद हम आते हैं टच्ड. फिफ्थ नंबर इज टच्ड. यस, मतलब यहाँ पे अनटच्ड दिया हुआ है और हम इसका लिखेंगे टच्ड. TOUCHE एंड D. टच्ड. ठीक है. नेक्स्ट है थर्ड अनकाइंड. अनकाइंड हमें डाउन पे जाना है. सो KIND. काइंड. राइट. येल्प्ड. येल्प्ड का मतलब होता है रोना.
तो रोने का उल्टा हो जाएगा हंसना, दैट मीन्स लाफ. सो 7 across इज दिस LAUGHED, लाफ्ड. नेक्स्ट है relieved मतलब एकदम शांत हो जाना. तो शांत होने का क्या होगा, परेशान हो जाना. तो यहाँ पे इसका हो जाएगा worried. 9th across ये वाला WORRIED, worried. ठीक है. नेक्स्ट है मिसिंग का क्या होगा, फाउंड. सो 10th across विच इज़ दिस, सो FOUND यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये देखिए फाउंड. ठीक है. एंड अब बच रहा है 8th across. सो 8th across क्या है और कहाँ पर दिया हुआ है, लेट्स चेक इट आउट. सो across 8 इज़ awake, राइट. सो awake का क्या होता है, awake का ऑपोजिट होता है asleep, राइट. सो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये काइंड पूरा एक में आ जाएगा, राइट. एंड यहाँ पे asleep हो जाएगा. सो यहाँ पे हो जाएगा SLEEP asleep और KIND काइंड. ठीक. N और D भी इसी बॉक्स के अंदर हो जाएगा. सो काइंड. ओके. नाउ अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो दिस क्वेश्चन इज द वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट एन एक्शन आर कॉल्ड वर्ब्स. हम सब जानते हैं कि वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स होती हैं हमारे एक्शन वर्ड्स, राइट. सो एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं. इन द स्टोरी द ऑथर टेल अस व्हाट हैपन्स बिफोर टू डू दैट पास्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ब इज यूज्ड. Let us learn about the 3 forms of past tense. So ये हैं past tense के 3 forms. First जो होता है simple past tense, then होता है past continuous tense या past progressive tense, and third जो होता है वो होता है हमारा past perfect tense. तो जो first form of past होता है उसका structure होता है कुछ ऐसा, verb plus add d और ed to the verb. ठीक है. So इससे हमारा क्या बनता है, second form of the verb. ठीक है. यूज टू शो दैट एक्शन हैड हैपन अर्लियर. हमें पास्ट टेंस कैसे पता चलता है, जब भी वर्ब में किसी भी वर्ब के फॉर्म में डी या ईडी लग गया हो तो हमें पता चल जाता है कि ये पास्ट टेंस में ये चीज़ हुई है. ठीक है. जैसे कि लुक, ठीक है, और लुक्ड. सो लुक में हमने क्या कर दिया, हमने ईडी फॉर्म का यूज़ कर दिया और ईडी को यूज़ करने से ये इसका क्या हो गया, पास्ट टेंस क्रिएट हो गया. हमें पता चलेगा कि येस दिस इज़ पास्ट टेंस. ठीक है. अब पास्ट प्रोग्रेसिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पास्ट प्रोग्रेसिव में हम यूज़ करेंगे आई, ही और शी और इट. आई, शी, ही, शी, इट प्लस वॉज प्लस वर्ब प्लस ING. सो अगर हम लुक का ही एग्जाम्पल ले लें तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आई यूज़ किया तो आई वॉज लुकिंग. ठीक है. लुक प्लस ING. सो आई वॉज लुकिंग, ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस. तो सारे कॉन्टिन्यूस टेंस में या प्रोग्रेसिव टेंस में ING का यूज़ होता है. नेक्स्ट वी यू दे के साथ वर का यूज़ होता है. क्यों, क्योंकि ये प्लूरल होते हैं. तो जब भी हम सिंगुलर का यूज़ करेंगे हम वॉज लिखेंगे, जब भी हम प्लूरल यूज़ करेंगे हम वर लिखेंगे. ठीक है. सो वी यू दे आर प्लूरल और इसके साथ हम वर लगाएंगे और उसके साथ वर्ब प्लस ING. जैसे यू वर लुकिंग. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस पे. पास्ट परफेक्ट टेंस हम हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड का यूज़ करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे. ठीक है. ओके. नाउ हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पे आगे कि एक्सरसाइज हमारी आगे क्या कह रही है. गिवन बिलो आर सम वर्ब्स फ्रॉम द स्टोरी, पुट द वर्ब इन देयर करेक्ट कॉलम इन द टेबल गिवन बिलो. ओके. सो 1 to 3 नंबर्स के कॉलम है और इसमें हमें ऐड करना है. सो अगर हम ये वाले सारे देखें, यहाँ पे देखिए ये वाले सारे देखते हैं पहले. वॉज लुकिंग दैट मीन्स ING फॉर्म है, ये हो जाएगा हमारा पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. वॉज मिसिंग अगेन पास्ट प्रोग्रेसिव. वॉज मंचिंग अगेन पास्ट प्रोग्रेसिव. टोल्ड क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस है टोल्ड. हैड टाइड, हैड लगा है दैट मीन्स थर्ड फॉर्म. पास्ट प्रोग्रेसिव के बाद कौन सा फॉर्म आया था हमारा, हैड टाइड क्या हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस. लुक्ड पास्ट टेंस, हेटेड पास्ट टेंस, वेंट पास्ट टेंस. वेंट किसका होता है, गो का हो जाता है वेंट, राइट. ओके. देन आस्क्ड पास्ट टेंस,
joined past tense, gave past tense, had followed कहाँ जाएगा हमारा past perfect, had remained past perfect, past perfect, then noticed is past tense, simple past tense, then served simple past, touched simple past, threw भी हो जाएगा हमारा simple past. So जब भी हम past progressive की बात करेंगे तो हमारा ing फॉर्म यूज़ होगा, और जब भी हम बात करेंगे हमारे past perfect की तो had यूज़ होगा. तो हम had से पहचान सकते हैं कि ये क्या है, ये है हमारा past perfect tense. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द पैसेज. ओके, सो इस यहाँ पर है द फार्मर केम बैक एंड डैश, द फार्मर केम बैक एंड नोटिस्ड. ठीक है, सो यहाँ आ जाएगा नोटिस्ड दैट बंटी वॉज सैड. ही डैश बंटी विथ अ रोप. ही हैड tied बंटी विथ अ rope. He dashed Bunty why he was sad. He asked Bunty why he was sad. Okay, Bunty why he was sad. The farmer dashed that Bunty dash Gajraj and set him free. So the farmer felt that Bunty was missing Gajraj. ठीक है, Bunty was missing Gajraj and set him free. ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं नंबर 4. नीदर द फार्मर नॉर द महाउत नोटिस्ड दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स. द वर्ड्स नीदर नॉर आर यूज्ड टू स्टेट दैट द फार्मर एंड द महाउत डिड नॉट नोटिस द सेम थिंग. ओके, तो यहाँ पे इसमें हमें क्या बताया, हमें यहाँ पर नीदर और नॉर का यूज़ बताया गया है, क्योंकि हम इनको साथ में ही यूज़ करते हैं. राइट, नीदर नॉर को और हम ईदर और को भी हम साथ में ही यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं. ये है फर्स्ट सेंटेंस, नीदर शिखा नॉर अनुज लाइक टू टेल स्टोरीज. ठीक है, तो मतलब कि ना तो शिखा को पसंद है और ना ही अनुज को पसंद है, मतलब दोनों को ही पसंद नहीं है. ठीक है, तो जब भी दोनों की बात करेंगे हम, तो हम किससे ज्वाइन करेंगे सेंटेंस को, नीदर और नॉर से. नीदर शिखा, ना तो शिखा को पसंद है, नॉर अनुज लाइक टू टेल स्टोरीज. तो यहाँ पर बात हो रही है दोनों की, बोथ की. ठीक है, फिर नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे ईदर भावेश और आभा मेड दिस पेंटिंग. या तो ये पेंटिंग किसने बनाई है, या तो ये भावेश ने बनाई है या ये आभा ने बनाई है. जॉइन किससे किया गया है दोनों को, ईदर और से, मतलब दोनों में से कोई एक ही होगा जिसने ये पेंटिंग बनाई है. तो जब हम दोनों की बात करेंगे तो नीदर और नॉर का यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में, और जब हम किसी एक की बात कर रहे होंगे तो ईदर और का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. यू विल लिसन टू अ स्टोरी अबाउट अनलाइकली फ्रेंड्स. यूज़ एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी टू फिल अप द मिसिंग डिटेल्स इन द पैराग्राफ. रेफर टू पेज नंबर 71 फॉर ट्रांसक्रिप्ट. ओके, सो हम सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं पेज नंबर 71 की तरफ. ओके, सो ये है पेज नंबर 71. इसकी ट्रांसक्रिप्ट को हम रीड करते हैं. लेट मी टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ काउ एंड अ लेपर्ड फ्रॉम वडोदरा in Gujarat who became friends. As you know, the leopard is a wild animal and a cow is a domestic animal. Some people say that the cow took care of the leopard cub like a mother. When the cub became older, it went away from the village. It returned to meet the cow at night. Okay, so जो leopard है ये wild animal होता है, cow domestic animal होती है, और ये स्टोरी उसी के बारे में है जहाँ पे काव और लेपर्ड जो थे फ्रेंड बन गए थे, और जो काव है उसने लेपर्ड के कब की बहुत अच्छे से देखभाल करी थी एज अ मदर. ठीक है, और जो लेपर्ड है ये रात में काऊ से मिलने के लिए आता था. द विलेजर्स वर वरीड बट दे नेवर स्टॉप द लेपर्ड. तो विलेजर्स वरीड थे, परेशान रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी लेपर्ड को रोका नहीं. दे सॉ दैट द लेपर्ड जस्ट सेट बिसाइड द काऊ क्वाइटली. वो देखते थे कि जो लेपर्ड है वो आता था और काऊ के बाजू में जाके बिसाइड द काऊ बैठ जाता था. The cow and leopard spend time by relaxing and playing with each other. So cow और leopard साथ में time spend करते थे और खेलते थे एक साथ.
The leopard did not like the villagers and stopped coming regularly. The villagers were surprised that the leopard never attacked the cow but became its friend. तो जो लेपर्ड था वो विलेजर्स को पसंद नहीं करता था, फिर भी वो काऊ से मिलने के लिए कभी कभार आया करता था। और जो विलेजर्स थे वो सरप्राइज्ड थे ये देख के कि उसने काऊ को कभी अटैक नहीं किया, कभी भी उस पर हमला नहीं किया, बल्कि उसका फ्रेंड बन गया। ओके, सो ये फिलिप्स जो है ये उसी पर बेस्ड है, तो ये देख लेते हैं। द लेपर्ड इज़ अ डैश एनिमल। लेपर्ड कैसा एनिमल होता है? लेपर्ड क्या है? एक वाइल्ड एनिमल है। सो वाइल्ड एनिमल, बट इट बिकेम अ फ्रेंड ऑफ काउ। व्हेन द लेपर्ड ग्रू अप इट लेफ्ट द विलेज, इट केम इन द डैश टू मीट द काउ। कब आता था वो आता था नाइट में मिलने के लिए, राइट? ओके, देन द लेपर्ड वुड सिट डैश द काउ। कहाँ बैठता था? सिट बिसाइड द काउ, ठीक है। Okay, they also played together. Dash were surprised at their friendship. कौन सरप्राइज था? Villagers. Villagers जो थे वो सरप्राइज्ड थे उनकी फ्रेंडशिप को देखकर। ओके, question number 2. Now listen to the story again and number the sentence in correct order. The first one has been done for you. सबसे पहले क्या है? The cow took care of leopard cub as a mother. ओके, सेकेंड नंबर पे क्या आएगा? हम सारे एक बार रीड कर देते हैं। द लेपर्ड स्टॉप्ड कमिंग रेगुलरली। द लेपर्ड केम टू मीट द काउ एट नाइट। द लेपर्ड लेफ्ट द विलेज आफ्टर ग्रोइंग अप। ओके, सो फर्स्ट नंबर पे होगा ये, ठीक है। नाउ दिस विल बी नंबर 2 कि वो बड़ा होते ही उसने विलेज क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। देन थर्ड, द लेपर्ड केम टू मीट द काउ एट नाइट। रात में आता था वो, और क्योंकि उसे विलेजर्स पसंद नहीं थे इसलिए उसने रेगुलरली आना बंद कर दिया था। सो 4, 1, 3 एंड 2। ओके चिल्ड्रन, सो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, इसमें आपको क्या करना है? आपको अपने फ्रेंड के साथ बैठना है, उसके साथ आपको उससे पूछना है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसके लाइक्स और डिसलाइक्स पूछना है, और यहाँ पर आपको लिखना है वो। ओके, सो ये है आपका खुद का वर्क जो आपको खुद को करना है। सो यहाँ पर हम अपना वीडियो एंड करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी एक्सरसाइजेस ख़त्म कर ली हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।